आदरणीय भक्तों, एक बार अर्जुन ने कृष्ण भगवान से कुछ बातें हो रही है वो लोगों में, और ये बातें हो रही है कि अर्जुन कहते हैं कि सबसे बड़ा दानी मेरा भाई कर्ण है। तो ये बात सुनकर कृष्ण भगवान मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए कन्हैया कहते हैं कि आपका भाई सबसे नीचे पायदान पर है। दोस्तों, ये सुनने के बाद बड़ा आश्चर्यचकित होता है अर्जुन, और उन्होंने कहता है कि फर्स्ट में कौन है। तो बोले फर्स्ट में कौन है ये जानना है तो चलो हमारे साथ। दोस्तों, यही सोच कर कृष्ण भगवान और अर्जुन ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं और यमराज को बुलाते हैं, जो शेर के रूप में उसको साथ चलने के लिए आमंत्रित करते हैं। दोस्तों, शेर के रूप में यमराज चलते हैं और ब्राह्मण के रूप में कृष्ण भगवान और अर्जुन। जब ये लोग चलते हैं दोस्तों, तो जब मोर ध्वज राजा के दरबार में पहुंचते हैं तो इन्होंने आवाज़ लगाते हैं कि हमें भिक्षा दीजिए। तो ये सुनने के बाद राजा आते हैं और राजा आने के बाद बहुत मान सत्कार और आदर करता है। दोस्तों, चरणामृत भी पीते हैं इन लोगों का। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहूँगा कि बहुत बूढ़ा होने पर ही राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, और पुत्र बड़ा होनहार था, बल्कि सभी का लाड़ रहे थे। लेकिन दोस्तों, उनके पुत्र के साथ क्या होता है यही जानने के लिए दोस्तों आपको आज वीडियो में बने रहना होगा, और ये भी जानना होगा कि अभी सबसे बड़े दानी कौन है। तो दोस्तों, सबसे बड़े दानी कौन है ये प्रूव करके आज गुरुदेव अनुद्याचार्य जी महाराज समझा रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी को नमस्कार प्रणाम जोहार करता हूँ। और दोस्तों, आज हमें पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, आपके लिए उत्तम जानकारी है, क्योंकि यहाँ पर मोर ध्वज राजा और कर्ण के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई है कि आज जो ये बातें शास्त्र में लिखी गई है कि सबसे बड़ा दानी कौन। तो दोस्तों, सबसे बड़ा दानी जानने के लिए आपको पूरे वीडियो को सुनना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आवे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों चलिए, मैं सीधे लिए चलता हूँ आपको वीडियो क्लिप की। उस दान का अहंकार लिए घूमते रहते। साहब, हमने दान किया, हमने दान किया। वो ऐसे दानी थे कि दान करने के पश्चात कभी उस अहंकार को तुरंत दान दिया और भूल जाते थे, याद नहीं रखते थे। अर्जुन को संतुष्टि न हुई। अर्जुन बोले, प्रभु हमें जरा परीक्षा लेकर देखना पड़ेगा कि आपकी डायरी में जिसका नाम सबसे ऊपर है वह आखिर क्या दे सकता है। चलो आज मांगने चलते। अर्जुन ने और भगवान श्री कृष्ण ने दोनों ने ब्राह्मण का रूप बनाया और यमराज जी को बुलाया कि आप शेर बन जाओ। यमराज जी बूढ़े शेर बन गए, अर्जुन और कृष्ण दोनों ब्राह्मण बन गए और चले तीनों जन। ब्राह्मण अर्जुन और कृष्ण दोनों अंदर गए पंडित जी के रूप में, कोई पहचान ना सके, और जाकर आवाज लगाई, भिक्षाम देही। राजा अंदर से बाहर आए, हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से। कई बार ना दान देने वाला अहंकारी हो जाता, पर मोर ध्वज ऐसे थे कि वो बड़े नम्र थे। हाथ जोड़कर ब्राह्मणों के चरणों में सिर झुकाया, विप्र देवता आइए। ले जाकर चरणों को धोकर चरणामृत लिया ब्राह्मणों का, हाँ, और आसन पर बिठाकर हाथ जोड़कर बड़ी दयालुता से दीन भाव से कहा, महाराज मैं आपकी किस प्रकार सेवा करूं, आपको क्या चाहिए, कैसे आप संतुष्ट होंगे, आप बताएं, मैं वही कार्य करूं जिससे आपको संतुष्टि मिले। अर्जुन से, अर्जुन तुम ही आए हो परीक्षा लेने तो तुम ही मांगो, हम क्या मांगे। भगवान चुप खड़े, अर्जुन मांग रहे। अर्जुन ब्राह्मण बने। ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण देवता ने, राजन हम जो मांगेंगे तुम दे ना पाओगे। मोर ध्वज ने कहा, महाराज
भी और बाल पक गए हैं मेरे, बुढ़ापा आ गया है, आज तक मेरे द्वार से कोई खाली नहीं गया। आप भी सेवा का मौका दें। यदि आप राज्य मांगेंगे मैं राज्य दे दूंगा, मेरा सिर मांगेंगे मेरा सिर दे दूंगा। क्या चाहते हैं अब बताओ, इससे ज्यादा और क्या होगा? या तो आदमी तो सारी दौलत मांग लेगा या तो सिर मांग लेगा, चलो तुम अपने आप को समर्पित। इससे ज्यादा और क्या मांगेगा? से भी बढ़कर था। अर्जुन अर्थात ब्राह्मण देवता ने कहा, मोरध्वज जो हम मांगेंगे पहले उसका संकल्प कीजिए। अच्छा, क्या आपको हम पर विश्वास नहीं? ना विश्वास है, पर फिर भी संकल्पित चीज लेनी चाहिए। ठीक है, हाथ में जल लिया मोरध्वज ने। विष्णु 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 श्रीमद् भगवते महापुरुषस्य विष्णुराज्ञ प्रवर्तमान सत्य, पूरा संकल्प पढ़ा गया। क्या देना है? संकल्प हुआ कि जो हम मांगेंगे वो आपको देना होगा। ठीक है, संकल्प सिद्ध हुआ। अर्जुन अर्थात ब्राह्मण ने कहा, मोरध्वज हमारा शेर बाहर खड़ा द्वार पर, बुढ़ा हो गया है, लगभग 15 दिन से उसने व्यवस्था कर दो, बस यही मांग रहे हैं। राजा ने कहा, महाराज इतनी सी बात के लिए आपने संकल्प कराया? अरे मांस मांगते तो मैं अभी दे देता हूं। अब राजा धर्मात्मा था, आपसे कोई कहे कि भाई मांस चाहिए, शेर खड़ा है भूखा, तो आप क्या करेंगे? आप राजा हैं। दोस्तों, अभी मीठी पानी में आपने सुन पा रहे थे गुरुदेव अनुदाचार्य महाराज। अब अनुदाचार्य महाराज समझा रहे हैं दोस्तों, बता रहे हैं, वो भी भागवत पुराण के अनुसार, शास्त्र धर्म के अनुसार, कि जब राजा साहब को मीट मांगे कि भाई मांस खाना है, हमारी जो शेर है ये 15 दिन से भूखे हैं, तो ये राजा के लिए तो छोटी मोटी सी बात है। लेकिन दोस्तों सवाल है कि हिरन, बकरा या जो अन्य जानवर है, राजा साहब मोरध्वज कहते हैं कि हमारे प्रजा है और हम अपने प्रजा को किसी भी हालत में दुख नहीं दे सकता। तो इस बात पर जब ब्राह्मण बने कृष्ण भगवान और अर्जुन, यानी अर्जुन के द्वारा ये पूछा जाता है कि आप क्या खिलाएंगे महाराज, तो मोरध्वज राजा कहते हैं कि हम अपना जंघा का मांस खिलाएंगे। दोस्तों, जब ये सुनते हैं, यमराज जो कि शेर के रूप में बना हुआ है, उन्होंने कहता है कि आपका मांस कड़ा है महाराज, इसलिए संभव नहीं है। सुनते हैं आपकी एक पुत्र है, इसीलिए मैं उसी का मांस खाऊंगा, लेकिन शर्त इस तरह देता है कि उसको फाड़ना होगा, क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, हर बूढ़ा शेर में वो दांत टूट गई है, हम फाड़ नहीं सकते, आपको फाड़ के देना होगा। दोस्तों, कितनी मार्मिक विचित्र स्थिति है। और जब रानी रोती भी आती है तो कहता है कि रानी को चुप होने बोलिए, अन्यथा हम लोग चले जाएंगे। दोस्तों, किसी का पुत्र इस दुनिया से विदा हो रहा हो, एक माता का आंसू कैसे रुक सकती है? लेकिन धर्म के कारण, धर्म के लिए उस माता ने अपना आंसू तुरंत पोंछ लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि जो मर्जी आपका। तो दोस्तों, ये हाल है। अब राजा को ये समझ में नहीं आती है कि अगर हम बिना राय लिए अगर ये कहें कि हाँ हमारा पुत्र को वध कर दो, खा जाओ, तो फिर हमें दंड मिलेगा, पाप भी मिलेगा। दोस्तों, वीडियो में तो आप कहेंगे बकरे को ले आओ, हिरन को ले आओ। राजा ने कहा, ना, मैं राजा हूँ और मेरे लिए बकरी और बकरा और हिरन और मुर्गी ये सब मेरी प्रजा है, और राजा प्रजा का बलिदान नहीं कर सकता। वही श्रेष्ठ राजा है जो जीव मात्र की रक्षा करे, जीव मात्र का भक्षण करने लग जाए, ऐसा राजा सर्वनाश कर देता। मैं किसी की हत्या नहीं चाहता, तो फिर मेरा शेर बाहर खड़ा है, उसे क्या दोगे? राजा कहते हैं, मैं अपना मांस देता हूं, अपना मांस, अपनी जंघा का, अपने आप को शेर के हवाले। देखो, एक राजा चाहते तो कह सकते ना महाराज धन मांग लो, राज्य सब मांग लो, मैं अपने आप को थोड़ी दूंगा, कोई अपने आप को मरवाएगा। पर धन्य है प्राण जाए पर वचन न जाए। ब्राह्मण ने कहा, ना, तुम्हारा मांस जरा कड़ा हो गया, कठोर। हमने सुना है तुम्हारा बच्चा है,
हाँ है। 5 साल का है? हाँ है। अच्छा, राजा मोरध्वज के अभी बुढ़ापे में जाकर संतान हुई थी। एक ही बेटा था, नाम था ताम्रध्वज। बड़ा सुंदर सा बालक था, सबका लाडला था, प्यारा था। ब्राह्मणों ने कहा, हमारे शेर को तुम अपने बच्चे का मांस खिलाओ। पर एक समस्या और है, बच्चे का मांस खिलाओ तो, पर हमारा शेर बुढ़ा है, दांत टूट चुके हैं, वह बच्चे को फाड़ नहीं सकता, तो आप ही जरा कृपा करो तो अपने बच्चे को फाड़ करके डालो। शर्त यह है, उसे बीच से फाड़ करके खिलाना। अब राजा धर्म संकट में पड़ गए कि यदि मैंने बच्चे को उसकी मर्जी के बिना मार दिया तो भी मुझे बाल हत्या लगे, मैं आपकी मर्जी के बिना आपको मार डालूं तो हत्या नहीं लगे। मैं तो अपना धर्म बचा रहा हूं, पर मार तो आपको रहा हूं। धर्म संकट में पड़ गए। तभी वो 5 साल का नन्हा सा बालक दौड़ता हुआ आया, पिताजी मैंने सब सुन लिया। आप यही सोच रहे हैं ना कि मैं अपने बेटे को उसकी मर्जी के बिना कैसे मारूं? तो पिताजी मैं आपका बेटा हूं। अरे बेटे का धर्म है कि पिता के धर्म की रक्षा करे। जो बेटा पिता के धर्म की रक्षा ना कर सका, वह बेटा कैसा बेटा है? मैं हूं पिताजी, संतान पर उसके माता पिता का ही अधिकार होता है। मेरे शरीर में जो रक्त की धार दौड़ रही है, जो ब्लड दौड़ रहा है, वह आपका ही तो खून है। अर्थात मुझ पर यदि सबसे ज्यादा अधिकार किसी का है तो मेरी माता और मेरे पिता का अधिकार। यदि पिताजी कह दें कि बेटा आज तुम्हें अपना सिर काटना है, तो मैं बिना पूछे कि क्यों काटना है ये प्रश्न करने का भी अधिकार मेरा नहीं है, क्योंकि ये शरीर देने वाले ये माता पिता। वो ना होते तो तुम ये अधिकार भी कैसे जताते? सोचिए पुत्र धर्म कितना बड़ा होता है। माता पिता की आज्ञा पर बिना क्वेश्चन किए, बिना प्रश्न किए राम जी ने एक बार नहीं कहा कि मैं वनवास क्यों जाऊं। बिना ही विचार करें सो जाए। पिता के चरणों में उस बच्चे ने 5 साल का था समर्पण कर दिया। पिताजी मैं आपका हूं। रानी को पता चला, रोती रोती आई, महाराज क्षमा करो मेरे बच्चे को मत लो, मेरा बच्चा एक ही बड़ा लाडला बड़ा प्यारा। ब्राह्मणों ने कहा, राजन अपनी रानी को समझाओ, यदि ये रोएंगी तो हम खाली हाथ चले जाएंगे, इनके एक आंसू इनकी आंख से गिरने नहीं चाहिए। रानी ने जल्दी से आंसू पोंछ लिए। धन्य थी वो रानी। हाँ, धर्म के लिए रोना भी नहीं है। यदि तुम्हें ना रोना हो धर्म के लिए तो आंसू पोंछ कर खड़ी हो गई, पत्थर दिल बनाकर। ठीक है, बेटा जाए, कितना भी दुख आए, पर धर्म ना जाए। आज की स्त्रियों को ये रोने लग जाए तो इन्हें चुप कराना बड़ा कठिन है। भक्तों दोस्तों बताओ कि रानी ने अपने आंसू धर्म के लिए पोंछ लेती है। धर्म के लिए आज एक उदाहरण नहीं, कई उदाहरण पड़ी है कि धर्म के लिए सतयुग में, द्वापर में, त्रेता युग में दोस्तों ऐसे कितने उदाहरण पड़े हुए हैं। आज देखिए राजा मोरध्वज अपने 5 साल के उस लड़ रहे पुत्र का बलिदान देने जा रहा है, और जब उसके पुत्र ये सुनते हैं कि हमारे पिताजी धर्म संकट में है, तो धर्म का रक्षा करने के लिए पुत्र आते हैं और अपने पिता के चरणों में समर्पण कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज आप विचार कीजिए कि कोई सोना दान करता था डेली का डेली, और कोई क्या दान करता है। अब आप बताइए सबसे बड़ा दानी कौन है? प्यारा सा कमेंट आप करेंगे, आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। और एक हमारे सब्सक्राइबर भाई ने एक कमेंट किया था, धर्मेंद्र जी आपने प्रश्न पूछे थे कि आप बताइए
कि ये कैसा पागलपन है। तो देखिए धर्मेंद्र जी, ये पागलपन नहीं है। आप बताओ कि रामचंद्र जी को जब वनवास भेजा जा रहा था तो रामचंद्र जी ने बिना कुछ प्रश्न किए रामचंद्र जी वनवास चले गए। आज का पुत्र नहीं होता है, वो उस समय का पुत्र जो होता था वो पिता पुत्र का एक अलग प्रेम होता था। पिता का वो सब कुछ, पिता और माता ही भगवान होता था धर्मेंद्र जी, जिसके कारण से वो प्रश्न नहीं करते थे, बल्कि ये सोचते थे कि ये शरीर में जो रक्त दौड़ रहा है ये हमारे पिता और माता का है। तो यही ये कारण है कि पुत्र धर्म जो है वो निभाता था अपने पिता के लिए। और तो इतना ही नहीं, आप देखिए कि 5 साल का बच्चा और उन्होंने अपने पुत्र धर्म को निभाते हुए अपने पिता के चरणों में समर्पण करते हैं। हमें लगता है कि आपको प्रश्न का उत्तर मिल गई होगी, फिर भी ना मिला हो तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको हम कमेंट में ज़रूर आपका उत्तर देने का कोशिश करूँगा। तो दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।